नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्ताह शिक्षा संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम जो है वह वचन परिवर्तन लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में व्याकरण विभाग में लिखिए, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहला जो हमारा शब्द है वह लिखिए आप गमला। तो गमला जो है वह एक वचन में है, तो उनको हमें बहुवचन करना है, उनका वचन परिवर्तन करना है। तो गमला जो है उनका बनेगा गमले, एक वचन से बहुवचन में आ गया। अब दूसरा जो हमारा शब्द है माला। तो माला शब्द का बहुवचन होगा माला ए। तीसरा शब्द है कहानी। कहानी का बहुवचन हो जाएगा कहानियाँ। आगे का शब्द लिखिए तिथि। ठीक है, तिथि शब्द का जो बहुवचन करेंगे तो क्या आएगा? तिथियाँ। आगे शब्द लिखिए डिबिया। बहुवचन करेंगे तो डिबिया। आगे छठा जो शब्द है वह लिखिए चूड़ी। तो उनका जो बहुवचन करेंगे तो चूड़िया। आगे का शब्द लिखिए सहेली। उनका बहुवचन करेंगे तो सहेलिया। अब लिखिए सेना। सेना का बहुवचन होगा सेनाएं। आगे का शब्द लिखिए चीज। तो बहुवचन हो जाएगा तो चीजे। आगे वस्तु। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं। ठीक है, तो ये हमारा जो वचन परिवर्तन है वह आप नोटबुक में लिखिए। अब हम लिखेंगे समानार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हेडिंग कीजिए आप अपनी नोटबुक में समानार्थी
शब्द लिखिए। पहला जो हमारा शब्द है वह लिखिए आप नोटबुक में, उद्यम। उद्यम यानी परिश्रम। दूसरा जो हमारा शब्द है वह प्रकृति। प्रकृति यानी स्वभाव। दूसरा शब्द है खैर। खैर का समानार्थी शब्द आएगा कुशलता। आगे शब्द चौथा जो है समानार्थी वह लिखिए कुसंग। उनका समानार्थी शब्द आएगा बुरी संगति। आगे का पांचवा जो शब्द है वह लिखिए कंचन यानी सोना। आगे शब्द जपमाला। उनका समानार्थी होगा जप करने वाली माला। जप करने वाली माला। आगे का शब्द जो है वह लिखिए दुख। दुख यानी गम या फिर खेद। दूसरा जो शब्द है वह आप लिखिए भुजंग। भुजंग। उनका समानार्थी शब्द है सांप। हर्षेव। उनका समानार्थी आएगा प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। ठीक है, तो आज मैंने आपको व्याकरण विभाग में वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन में से बहुवचन कैसे बनाते हैं वह दिखाया, और समानार्थी शब्द ये सारे मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं। तो ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर उनका अभ्यास अपने घर पे सही तरीके से कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।